हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। हमने लास्ट क्लास में हमारे सब्जेक्ट लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का लेसन नंबर 4 दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ कंपनी के बारे में कुछ डिस्कस किया। आप सब रिवाइज करके ही आए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब ने जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसके बारे में एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में किया क्या था। हम हर बारी जब भी एक नई क्लास करेंगे उससे रिलेटेड जो हमने बैक क्लास में किया था वो हम रिवाइज करते चलेंगे, सो दैट अगर किसी बच्चे ने बैक क्लास का लास्ट क्लास का प्रीवियसली नहीं किया ढंग से तो उसका फिर से रिवीजन हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो इसको अच्छे ढंग से हम कंप्लीट करते हुए एक बारी रिवीजन करेंगे जो हमारे पास टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस क्या किया था। आइए हैव अ क्विक रिकैप, जिसमें हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा था डेफिनेशन। यही बात है बच्चों, हमने सबसे पहले क्या चीज सीखी थी? डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ आवर सब्जेक्ट लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, चैप्टर नंबर 4 एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में हमने सीखा था सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। हमने बताया था आपको कि कंपनीज एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट 2013, और इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 2 सब क्लोज 20। 2 सब क्लोज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने डिफाइन किया था कंपनी को, और क्या बोला था? इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी हो और जो प्रीवियस लॉ में बनी हो, उसको हमने क्या नाम दिया? कंपनी। पर हमने फिर इसका मीनिंग भी डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया था हमने? इसका मीनिंग। और मीनिंग में मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये बात डिस्कस करी, जिसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। यही बात हमने सीखी थी, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। फिर हमने सीखा इट्स अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट टर्म हमने क्या सीखा था? सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा था? कॉमन सील एंड लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। यस, हमने ये 5 बातें सीखी थी, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन एंड इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब बताया था बच्चों मैंने आपको? इट मींस मेंबर्स एंड कंपनी, members and company are separate। सेपरेट, सेपरेट का एक अच्छा वर्ड दिया था इंग्लिश में मैंने, क्या था वो? डिस्टिंक्ट। क्या था वो? डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या था? मेंबर्स और कंपनी को हम एक नहीं अलग अलग ट्रीट करते हैं। मतलब क्या था? दैट मेंबर इज नॉट लाइबल, member is not liable for the act of the company, for the acts of the company and vice versa। एंड क्या था? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कंपनी इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द मेंबर्स। ये बात हमने सीखी। फिर हमने सीखा था परपेचुअल सक्सेशन। हमने क्या सीखा?
परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी रिमेन्स ऑन या गोज ऑन फॉर एवर। फिर आता है हमारे पास कॉमन सील, मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इट वाज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एंड लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी बोले तो इट मींस दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। मेंबर की लायबिलिटी क्या है यहाँ पर? लिमिटेड। हमने ये कुछ 5 बातें डिस्कस करी थी, राइट? तो आज हम जो करने वाले हैं बच्चों, उसके लिए आपको पहले सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी? उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पेन, एक हाइलाइटर, ठीक है, एक पेन, एक हाइलाइटर और अपना मॉड्यूल। आपका जो इंस्टीट्यूट के द्वारा जो मॉड्यूल दिया हुआ है, एक आपको वो चीज चाहिए होगी। तो वी नीड ऑल थ्री थिंग्स, हमें ये तीनों चीजें चाहिए। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मीनिंग ऑफ कंपनी। सो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने मॉड्यूल का, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जो आपको मॉड्यूल दिया है, जो रेफरेंस मटेरियल दिया है, उसमें मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 4 पर आइए, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, और पेज नंबर 98 पर आइए। पेज नंबर 98 पे टॉपिक दे रखा है मीनिंग ऑफ अ कंपनी। मीनिंग ऑफ अ कंपनी, क्या मीनिंग दे रखा है? टॉपिक है हमारे पास मीनिंग ऑफ अ कंपनी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज अपना हाइलाइटर अपने पास रखिएगा, ठीक है, अपने मॉड्यूल अपने पास रखिएगा, और हम एक वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन करते चलेंगे। और पेपर में क्या आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, ये चीज मैं अभी आपको बताते चलूंगा। वो वाले पॉइंट्स को हम स्टार लगाते चलेंगे जिसका पेपर में आना ज्यादा चांसेस है, ठीक है? तो प्लीज आइए मेरे साथ। दिस इज द चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। पेज नंबर 98 पर टॉपिक दे रखा है आपके पास। पेज नंबर 98 पे आपके पास टॉपिक है मीनिंग ऑफ अ कंपनी, ठीक है बच्चों? हाइलाइटर अपना रेडी रखना, आप लोग मेरे साथ अंडरलाइन करते चलिए, एक एक वर्ड को हम अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये रहा मीनिंग ऑफ अ कंपनी। हाँ जी, तो जो टॉपिक है हमारे पास उसको मैं कहूंगा मीनिंग ऑफ अ कंपनी। चलिए बच्चों, बढ़िया। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, कंपनी वर्ड, कंपनी कहां से डिराइव हुआ है? लेटिन वर्ड। बच्चों अंडरलाइन सिर्फ वही करना जो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूं, बिकॉज ऐसे तो आप पूरी बुक अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन हम सिर्फ वही करते चलेंगे जिसका पेपर में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और किस तरीके से होगा, क्या कीवर्ड है, वो भी मैं आपको पहले ही बताते चलूं, ठीक है बच्चों? तो अभी जो यहाँ पे द वेरी फर्स्ट लाइन है, जो कहते हैं कंपनी का जो वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है? इट इज द लेटिन वर्ड, ठीक है, जिसके दो भाग कर दिए गए। एक वर्ड था कॉम और दूसरा वर्ड था पनीस। एक वर्ड था कॉम और दूसरा वर्ड है पनीस। मतलब कॉम मतलब विद और टुगेदर, और पनीस मतलब ब्रेड। मतलब इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये भी बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील्स टुगेदर, जो मतलब साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसका मतलब क्या है? साथ बैठकर काम करते हैं, साथ बैठकर प्रॉफिट अर्न करते हैं, और जो प्रॉफिट अर्न करते हैं दे शेयर इट, ठीक है बच्चों? वो क्या करते हैं? उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं। आइए फिर आगे क्या लिखा है? Nowadays, the business matters have become more complicated and cannot be discussed at length. क्या कहने का मतलब है इस लाइन का? कह रहे हैं कि बिजनेसेस आजकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। नाउ इन इंडिया इतना आसान नहीं है बिजनेस करना, बट एट द सेम टाइम हमें लीगल स्ट्रक्चर की नॉलेज होना भी जरूरी है। जिसको लीगल स्ट्रक्चर की नॉलेज है वो इजीली बिजनेस कर सकता है, बट जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए बिजनेस चलाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए यहाँ पर जो मेन कीवर्ड आ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं देयरफॉर द कंपनी, द वर्ड कंपनी हैज एज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस।
It denotes a joint stock enterprise in which the capital is contributed by large number of people. आप लोगों ने +1 में और +2 में अपने बचपन के दिनों में बच्चों एक चैप्टर किया था शेयर कैपिटल इन अकाउंट्स। शेयर कैपिटल किया होगा अपने अकाउंट्स में, जहां पर आप लोग सीखते थे, जर्नल एंट्रीज पास करते थे, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट, कॉल मनी। तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि पब्लिक कंपनी को पैसा देती है, बदले में शेयर्स लेती है कंपनी के, जिससे कि कंपनी क्या कर सके, उस पैसे को यूटिलाइज करे, उसके पैसे से बिजनेस चलाए, और प्रॉफिट किसको जाएगा, उन्हीं शेयर होल्डर्स को जाएगा, उन्हीं इन्वेस्टर्स को जाएगा जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो ये लाइन वही कह रही है कि कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दस in popular parlance, a company denotes an association of, ये अंडरलाइन करेंगे बच्चों अब, an association of like-minded person। like-minded का मतलब जिनकी सोच एक ही डायरेक्शन में है, जिनकी सोच एक ही डायरेक्शन में है, formed for the purpose of carrying on some business, carrying on some business or undertaking, carrying on some business or अंडरटेकिंग। मतलब जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस करना है, कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, और साथ में जो प्रॉफिट आएगा उसको शेयर कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर इस पैराग्राफ में हमारे पास सिर्फ दो ही बातें अंडरलाइन हुई है मेन। क्या है पहली लाइन, कि कंपनी वर्ड कहां से आया है, इट इज अ लेटिन वर्ड जिसके दो भाग है, कॉम एंड पनीज। कॉम मतलब विद और टुगेदर, पनीज मतलब ब्रेड। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए बच्चों, आगे लास्ट लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना। हाँ जी बच्चों, ये पेपर में पूरे चांसेस हैं। क्या कह रहे हैं, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। इसका मतलब क्या है, इसने कुछ बातें बोली बच्चों, जो साथ साथ हम थोड़ा नोट डाउन करेंगे। कह रहे कंपनी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट। नोट डाउन करेंगे बच्चों, कंपनी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। याद करिएगा सर, ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, ये लेटर ऑन क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना मान के चलना कि कंपनी का दूसरा नाम क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, एंड इट इज अ लीगल पर्सन। ओके, इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये भी हमने सीखा हुआ है, इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। फिर आगे क्या लिख रहा है, having status and personality distinct and separate from that of its members। जिसका मतलब क्या था, separate legal entity। जिसका मतलब क्या था बच्चों, separate legal entity। जो हम जो लिखने वाले नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे पास, नेक्स्ट टर्म separate legal entity। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन ने हमें तीन बातें बताई। कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तीन बातें यहां पर यह हमें डिस्कस कर रहा है। ठीक है, नाउ अभी हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि बॉडी कॉर्पोरेट क्यों कहता है, ये डिस्कस कर रखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो आइए अंडरलाइन करते चलेंगे मेरे साथ, क्या कहना चाहता है, लेट्स सी। इट इज कॉल्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या कहेंगे इसे, बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज द पर्सन कंपोजिंग इट आर मेड इनटू वन बॉडी by incorporating it to the law and clothing it with the legal personality। देखो, इसका मतलब क्या कह रहा है कि कुछ लोग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था क्लास, देखिए मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। और कंपनी क्योंकि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जैसे क्या हुआ यहाँ पे, कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाई, एक कंपनी फॉर्म करी, फॉर्म्ड अ कंपनी। और इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, भी क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव।
कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो हम इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? एक बॉडी। क्या बोलेंगे? एक बॉडी। चलिए, हम तीनों को क्या बोलेंगे? एक बॉडी। तो इसलिए यहां पर ये लिख रहा है, क्या कह रहा है? इट इज कॉल्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसे हम क्या बोलेंगे? एक बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज द पर्सन कंपोजिंग इट, पर्सन कंपोजिंग इट का मतलब जिन लोगों ने इन्हें बनाया है। जैसे हम अपने एग्जाम्पल में अगर उन तीन इन्वेस्टर्स को नाम दे दें, ए, बी और सी, हम अपने एग्जाम्पल में नाम दे दें ए, बी और सी ने मिलकर कंपनी बनाई, तो यहाँ पे उन पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ए, बी और सी। ये वो लोगों की बात कर रहा है। मेड इनटू ए वन बॉडी मीन्स वन कंपनी बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट टू द लॉ, मतलब इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लॉ कौन सा है यहाँ पे? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। एंड क्लोथिंग इट विद लीगल पर्सनैलिटी। लीगल पर्सनैलिटी मतलब इसको, एक कंपनी को हमें क्या कहने वाले हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इस बॉडी को हमने एक लीगल पर्सनैलिटी दे दी। द वर्ड कॉर्पोरेशन, अंडरलाइन करिएगा, द वर्ड कॉर्पोरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका नाम क्या होता है? कॉर्पस। जिसका नाम क्या होता है बच्चों? कॉर्पस। कॉर्पस मीन्स बॉडी। कॉर्पस का मतलब यहाँ पे क्या है? बॉडी। यस, दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन बच्चों, ये एग्जाम में बिल्कुल आएगा। द वर्ड, यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम में बिल्कुल आएगा बच्चों, इसको अच्छे से मार्क करिए। द वर्ड कॉर्पोरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म, जिसका नाम क्या है? कॉर्पस, जिसका मतलब क्या है? बॉडी। यस बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्लीज आप इसके आगे लगाइए स्टार, यहां पर लगाइए स्टार, मतलब इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अकॉर्डिंगली, corporation is a legal person created by the process other than natural birth। तो कंपनी कैसे बनाई जाती है? बाय लॉ। और कंपनी भी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एक सेपरेट पर्सन है अदर देन द नेचुरल पर्सन। तो इसलिए क्या कहते हैं हम? कंपनी का जन्म कैसे हुआ है? कंपनी इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन द नेचुरल पर्सन। इट इज फॉर दिस रीजन समटाइम्स कॉल्ड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बिल्कुल सही। चलिए आगे, आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हमारे को। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है इन लीगल सेंस। नाउ इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे बच्चों डेफिनेशन ऑफ कंपनी, जो हमने कौन से सेक्शन में डिस्कस करा है? 2 सब क्लॉज 20 में हमने डिस्कस किया। तो इसने क्या बोला? अंडरलाइन करेंगे बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से अंडरलाइन करते चलेंगे प्लीज। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। कंपनी क्या है? जब कुछ नेचुरल पर्सन मिलकर एक अलग एंटिटी बनाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? कंपनी। और कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो इस जॉइंट, जो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कंपनी। ठीक है, तो इसको डिफाइन किसने किया? सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला? It means a company incorporated under this act or any other previous law, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है दैट इज द सेक्शन, जो पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे इसने क्या लिखा है? इट इज अ लीगल पर्सन। ये क्या है? एक लीगल पर्सन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एक लीगल पर्सन। आइए, इट इज अ लीगल पर्सन और अ लीगल entity separate from and capable of surviving beyond the life of its members. Okay. However, an association formed not for profit acquires a corporate life and falls within the meaning of a company by reasons of a license under section 8 of the act। देखो बच्चों, आप सबने एक टर्म सुना होगा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी? इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बोलते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आया कि क्या हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? क्या हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट मींस
कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो? तो आंसर इज यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, लिखिए, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, ये कहता है कि आप एक कंपनी बना सकते हैं, आप एक कंपनी बना सकते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो, बट उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक द लाइसेंस। ओके, यू हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, नो नीड टू वरी। चलिए आगे, फिर आगे क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ इट सेज, बट अ कंपनी इज नॉट मेयरली अ लीगल इंस्टीट्यूशन। कंपनी सिर्फ एक लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, इट इज रादर अ लीगल डिवाइस फॉर द अटेनमेंट ऑफ एनी सोशल इकोनॉमिक एंड। मतलब ये एक ऐसा जरिया है, ऐसा लीगल जरिया है जिसके थ्रू आप अपने सोशल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। इट इज देयर फॉर अ कंबाइंड, अंडरलाइन करेंगे बच्चों इसको, combined political, social, economic and legal institution. Important line from the exam point of view. ये क्या है? It is a combination of political, social, economical and legal institution. ठीक है? It means, it is a means of cooperation and organization in the conduct of an enterprise. Enterprise means बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप बिजनेसेस रन कर सकते हैं। आगे देखिए, इट इज एन इंट्रिकेट, centralized economic and administrative structures run by professional managers who hire capital फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, ये किसने बताया हमारे को? लॉर्ड जस्टिस जेम्स। अंडरलाइन करना है इसको, लॉर्ड जस्टिस जेम्स ने डिफाइन किया, और इन्होंने क्या बोला? इट इज एन इंट्रिकेट, लॉर्ड जस्टिस जेम्स ने क्या डिफाइन करा कंपनी को? एज अ, ध्यान से सुनिए पहले, यहां पे लिखा है इट इज एन इंट्रिकेट, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर run by the professional managers, by professional managers. Actually the question is that who are appointed by in the board of directors? board of directors में कौन अपॉइंट होते हैं? तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम जैसे प्रोफेशनल्स ही, जैसे आप, जैसे जब आगे जाके आप सीएस बन जाएंगे तो आप ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट होंगे, बिकॉज आपके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज, स्किल होगी कि आप एक डायरेक्टर बन सके। ठीक है, तो डायरेक्टर जब आप बन जाएंगे तो यू आर अ प्रोफेशनल मैनेजर हु विल बी द मैनेजिंग द कंपनी। ठीक है, और कंपनी क्योंकि वर्क करती है सेंट्रलाइज्ड वे में, सेंट्रलाइज्ड वे में मींस कंपनी का हेड ऑफिस एक जगह होता है, बाकी जगह उसके ब्रांचेस होते हैं, डायरेक्टर्स एक जगह बैठते हैं और पूरे अपने ब्रांचेस में अपनी पॉलिसीज सर्कुलेट करते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, एंड इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मींस कि कंपनी को संभालने के लिए, कंपनी को संभालने के लिए वी हैव प्रोफेशनल डायरेक्टर्स। हमारे पास डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो प्रोफेशनल होते हैं, और उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उनके पास अप्रोप्रिएट स्किल्स, अप्रोप्रिएट नॉलेज एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होता है। लॉर्ड जस्टिस जेम्स ने डिफाइन करा कंपनी को एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट टू सम ट्रेड और बिजनेस हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। जो कॉमन स्टॉक उन्होंने कंट्रीब्यूट करा इज कॉल्ड द शेयर कैपिटल, एंड द पर्सन्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग इट आर कॉल्ड द मेंबर्स, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? शेयर। ध्यान से सुनिए, लॉर्ड जस्टिस जेम्स ने बहुत ही अप्रोप्रिएट डेफिनेशन दी, और इसने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस जब कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, वो कंट्रीब्यूट मनी, सारे मिलकर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और उस पैसे से बिजनेस को रन किया जाता है। तो जब पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो पैसा कंट्रीब्यूट किया उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे हम उसे? शेयर कैपिटल। ठीक है, एंड जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, हम उन्हें क्या बोलेंगे? मेंबर्स। क्या बोलेंगे हम उन्हें? मेंबर्स। द पर्सन्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग इट आर कॉल्ड मेंबर्स, एंड द प्रोपोर्शन टू द कैपिटल
इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो आइए इसको अंडरलाइन करेंगे। लॉर्ड जस्टिस जेम्स हैज सेड दैट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन जो कंट्रीब्यूट करते हैं मनी और मनी वर्थ बोले तो एसेट्स इन काइंड टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट का मतलब यूज इट इन कॉमन इन सम ट्रेड और बिजनेस फॉर हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। मेंबर्स क्या करते हैं, पैसा देंगे कंपनी को, कंपनी उससे बिजनेस रन करेगी और बिजनेस रन करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो शेयर कर दिया जाएगा अमंग द मेंबर्स। The persons who contributed are called members. The money given is called the capital और उस कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर। क्या कहते हैं बच्चों, शेयर। Therefore, it is clear that company has its own corporate and legal personality separate from its members। कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है, company has a separate legal entity separate from its members, from the person who are constituting it। मतलब कंपनी को हम सेपरेट गिनेंगे फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ अ कंपनी। तो आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू कि हमने क्या डिस्कस किया इस पूरे टॉपिक में। तो आइए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कंपनी का जो वर्ड आया है वो कौन सा वर्ड है, इट इज अ लेटिन वर्ड। ठीक है जी, जिसका मतलब क्या है, कॉम प्लस पनीज। कॉम मीन्स टुगेदर, पनीज मतलब ब्रेड। जब ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर काम करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पनीज। ठीक है, फिर आता है, हमने सीखा इसमें तीन फीचर है। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, फिर हमने इसका डेफिनेशन सीखा। डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, टू सब क्लॉज 20। कौन से सेक्शन में, टू सब क्लॉज 20। ठीक है, फिर हमने लॉर्ड जेम्स की डेफिनेशन सुनी जिसमें हमने डिस्कस किया कि लॉर्ड जेम्स ने क्या बोला, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, मनी या फिर मनी वर्थ। मनी या फिर मनी वर्थ किसमें, इन फॉर डूइंग सम ट्रेड और बिजनेस, फॉर डूइंग सम ट्रेड और बिजनेस। वेरी गुड। और जो लोग पैसा देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, मेंबर्स। कंपनी को जो पैसा मिला कंपनी उसे क्या बोलेगी, कैपिटल। और कैपिटल के डिवाइड कर देते हैं स्मॉल प्रोपोर्शंस जिसको हम कहते हैं शेयर, तब इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया दैट इज मीनिंग ऑफ अ कंपनी। ठीक है बच्चों, आगे की क्लास हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे का टॉपिक जो हमारे पास होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है बच्चों, तो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी, ओके, ठीक है क्लास।